everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कोई भी मूविंग बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है टाइम के साथ साथ, उसको हम उस बॉडी की वेलोसिटी कहते हैं। अब ये वेलोसिटी चेंज होती रहती है। सपोज करो हमारे पास एक कार है जो अभी रुकी हुई है, ठीक है, स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u से सिंबलाइज करते हैं वो क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि स्टार्ट नहीं हुई है। अब जैसे ही उसको स्टार्ट किया, 5 सेकेंड बाद, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड बाद वो कार चलना शुरू करेगी, ठीक है। और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी आएगी, अब स्टार्ट करने के बाद फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v से सिंबलाइज करते हैं वो हो गई लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इस कार की वेलोसिटी चेंज हुई है 0 से 10 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी है। इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है टाइम के साथ साथ, तब हम उसको कहेंगे कि बॉडी एक्सेलरेटिंग है। तो आज हम लोग इसी टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि डेली अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो अगर हम डेफिनेशन देखें, अ रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम, यानी कोई भी बॉडी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में जो चेंज लाती है, यहाँ पर भी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे कि बॉडी एक्सेलरेटिंग है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, जैसा कि बोला गया है, टाइम टेकन फॉर चेंज, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, यानी जो चेंज हुआ है उसके लिए जो टाइम लगा है वो अपॉन में लिखेंगे, और जो चेंज हुआ है वेलोसिटी का वो हम लोग ऊपर लिखकर और फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम आएगा ये फॉर्मूला। अब ये जो चेंज है वेलोसिटी में, ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसमें से इनिशियल वाली को माइनस कर दो। जैसे यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 में से 0 को माइनस कर दो, हमारा जो चेंज है वो निकल आता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से एक और फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बनेगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी की जगह पर हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी निकाल देंगे, क्योंकि ऐसे ही तो हम लोग निकालेंगे, सॉल्व करेंगे उसको। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अभी एक्सेलरेशन को हम लोग a से सिंबलाइज करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से सिंबलाइज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से सिंबलाइज करते हैं, और टाइम को हम लोग t से सिंबलाइज करते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। इसी के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट भी हो जाएगी। जैसे चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकेंड। टाइम की क्या यूनिट होती है? सेकेंड। तो पूरा ये जो एक्सेलरेशन होगा उसकी यूनिट इसी से बन जाएगी। क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बड़ी यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो किलोमीटर में बोलेंगे, तो किलोमीटर पर आर का स्क्वायर, ये तो हो गई बड़ी यूनिट, लार्ज यूनिट हो जाएगी ये। और स्मॉल यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गई स्मॉलर यूनिट एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने की। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हम लोग पढ़ ही सकते हैं कि यहाँ वेलोसिटी का जिक्र हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी ही हम लोग सब कुछ लेकर चल रहे हैं। वेलोसिटी कैसी यूनिट होती है? वेक्टर, वही वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी होता है और स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हुए? वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग देख ही सकते हैं एक्सेलरेशन इसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी और टाइम के इक्वल आती है एक्सेलरेशन। तो ये इसकी खुद की यूनिट कैसी होगी? इसकी खुद की क्वांटिटी कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है।
अब कोई भी बॉडी जब मूव कर रही होती है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मतलब उसकी वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं हो रहा है किसी भी तरह का, तो हम लोग उसकी एक्सेलरेशन को ज़ीरो कैलकुलेट करके चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर कोई बॉडी है वो पॉइंट ए से पॉइंट डी तक जा रही है, ठीक है। यहाँ पर वो रुकी हुई थी, कार है सपोज़ करो, वो पॉइंट ए से स्टार्ट होगी, अब रुकी हुई थी तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी कैसी थी, ज़ीरो थी। अब वो पॉइंट बी पर पहुंची, उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट सी पर पहुंची, 10 मीटर पर सेकेंड ही थी इस दौरान उसकी वेलोसिटी। अब यहाँ पर जब वो पहुंची तो उसको ब्रेक लगाने पड़े, जैसे यहाँ पॉइंट सी पर पहुंची ना, तो उसको ब्रेक लगाने पड़े और 5 सेकेंड में वो स्टॉप हो गई कार, और उसकी जो फाइनली वेलोसिटी आई वो कितनी हो गई, ज़ीरो, क्योंकि रुक गई ना, इनिशियली भी रुकी हुई थी और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचकर फाइनली भी वो रुकी हुई थी, तो दोनों ही केसेस में वेलोसिटी हो गई ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अब अगर हम इसको 3 केस में डिवाइड करके पढ़ें, केस फर्स्ट A to B, सेकेंड B to C, थर्ड C to D, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 से 10 मीटर पर सेकेंड क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रही है। यहाँ 0 था, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, और इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगी, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू उसकी आ जाएगी। यहाँ से देखेंगे हम सेकेंड केस में B से C में कितनी थी स्टार्टिंग पॉइंट में, 10 मीटर पर सेकेंड, एंडिंग पॉइंट में 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इस दौरान 10 मीटर पर सेकेंड ही रही, कुछ चेंज आया है नहीं, 10 से 10 तक ही रही, यानी ये वेलोसिटी कैसी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, कांस्टेंट वेलोसिटी थी। इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी तो हुआ ही नहीं। फॉर्मूले में क्या बोल रहे थे, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, यहाँ चेंज हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ जो एक्सेलरेशन होगी वो कैसी होगी, ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि चेंज नहीं हुआ, तो वेलोसिटी की जगह यहाँ फॉर्मूले में हम लोग ज़ीरो ले लेंगे पूरा, टाइम कितना भी हो तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा, अगर कोई भी वेलोसिटी यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 थी और ये 0 हो गई है, अब डिक्रीज़ हो रही है, चेंज तो हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे थे, यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है, 10 से 0 पर आ गई है, चेंज यहाँ पर हुआ है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसी होगी, यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब अगर चेंज डिक्रीजिंग, जब अगर वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ होगी और वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होगी और वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में। और जब कुछ नहीं हो रहा होता है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड ही थी दोनों पॉइंट के बीच में, तब उसकी जगह वेलोसिटी जो थी वो कांस्टेंट थी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहा, कांस्टेंट रहा और वैल्यू आ गई ज़ीरो, ठीक है, नो चेंज अगर। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यानी जो हम क्लासिफाई करते हैं एक्सेलरेशन को, वो हम 3 पार्ट्स में हम लोग उसको लेकर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है यूनिफॉर्मली, देन द एक्सेलरेशन विल आल्सो बी यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, किसी एक स्ट्रेट लाइन में, तब हम उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। तो हम लोग कई बार ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म टर्म को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, जैसे अगर 5 मिनट में 10 मीटर पर सेकेंड है तो अगले 5 मिनट में भी 10 मीटर पर सेकेंड ही इंक्रीज होगी, ठीक है, और 10 और 10 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगले 5 मिनट में भी 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। उस केस में एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म ही होगा, ठीक है। और जो ग्राफ आता है डिस्टेंस और टाइम के बीच में, वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। एग्जाम्पल में अगर हम देखिए तो जो भी बॉडी फ्रीली मूव कर रही होती है, फ्रीली फॉल कर रही होती है, जैसे मान लो अगर बॉल हमने ऊपर से नीचे की तरफ डाल दिया, नीचे छोड़ दिया, छत से खड़े होकर हमने बॉल को नीचे डाल दिया, तो वो नीचे की तरफ आ रही है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कोई फोर्स सिर्फ ग्रेविटी के अलावा और कुछ हम लोग नहीं इंक्रीज कर रहे हैं, तब हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, और उसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। एक और एग्जांपल लेंगे, अगर आप लोग बाईसाइकिल राइड कर रहे हो, ठीक है, और एक स्लोप सा आया है जहाँ पर आपको पैडलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही आप नीचे आते जा रहे हो, उस केस में भी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगी, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, और तब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कही जाएगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म होना या ना होना डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। जैसी वेलोसिटी होगी उसी तरह की एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी देखें एक बार, तो इफ़ वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे 5 मिनट में वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दिखा रहा है, अगले 5 मिनट में वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दिखा रहा है, तो देखो कभी डिक्रीज़ हो रही है कभी इंक्रीज़ हो रही है, कोई डिस्टेंस का इक्वल है ही नहीं, तब हम उसको कहेंगे, उस वेलोसिटी को, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। और उस केस में एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म ही होगी और ग्राफ आएगा एक कर्व लाइन डिस्टेंस और टाइम के बीच में। एग्जाम्पल, जैसे क्राउडेड रोड पर, ठीक है, जो भीड़ भड़ाके वाली जो रोड होती है, क्राउडेड रोड, उस पर अगर हम लोग कार को रन कराएं तो उसमें कभी तो उसको स्टॉप होना पड़ेगा, कभी उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, कभी वो धीरे धीरे मूव करेगी, तो जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, और वो भी नॉन यूनिफॉर्मली, तो एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर? अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटार्डेशन की। अब इसके लिए बहुत सारी टर्म्स होती हैं, इसे रिटार्डेशन भी बोलते हैं, डेक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये है क्या, अगर हम देखें, जैसे वेलोसिटी इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है, ऐसे ही एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है उस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, या तो हम एक्सेलरेशन कहेंगे उसको या पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, कम हो रही है, तब हम उस केस में एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड भी है, यानी अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तब हम उसको या तो रिटार्डेशन कहेंगे या डेक्सेलरेशन कहेंगे या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। अब जैसे प्रीवियसली हम लोगों ने बताया था, यहाँ पर इस केस में बॉडी की वेलोसिटी 10 से 0 पर आ गई है ना भाई, वो मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, लेकिन अब जैसे ही उसका डेस्टिनेशन आ गया उसे रुकना पड़ा, और यहाँ उसकी जो फाइनली वेलोसिटी आ गई वो कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है ना, डिक्रीज कर रही है, और एक्सेलरेशन भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो फॉर्मूला वही होता है कैलकुलेट करने के लिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू पहले फाइनल वेलोसिटी v, फिर इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम, ठीक है। तो चाहे वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, फॉर्मूला यही होगा कैलकुलेट करने के लिए। यूनिट भी वही हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम लोग एक न्यूमेरिकल देखें, जैसे अ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ कार from 20 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration of the car.
एक ड्राइवर है जिसने एक स्पीड को डिक्रीज़ किया है, यानी वेलोसिटी को डिक्रीज़ किया है किसी भी कार की, कहाँ से कहाँ तक, 20 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में इनिशियली उसकी जो स्पीड थी कार की वो 20 मीटर पर सेकेंड थी। थोड़ी देर बाद, कितनी देर बाद, 5 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड हो गई है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो डिक्रीज़ हुई है। अब हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग मेज़र करते हैं, सिंबलाइज करते हैं v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से, और एक्सेलरेशन यहाँ पर टाइम हो जाएगा t 5 सेकेंड, और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 अपॉन टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो -10 बाई 5 भाई माइनस, इसमें से कैलकुलेट करेंगे तो -10 आ जाएगा, और आंसर आएगा हमारा -2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब ये जो माइनस का साइन है ये हमें बता रहा है कि जो स्पीड है यानी वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही थी, और डिक्रीजिंग के लिए हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे लिखेंगे, नेगेटिव में। ठीक है, अपने आप ही आ गई नेगेटिव में, तो इसका मतलब यहाँ एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे, या फिर डेक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, ये वाली टर्म हम अपनाएंगे। और अगर पॉजिटिव में वैल्यू आती है तब हम उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें।